चाइना चाइना ने पाकिस्तान को बोला कि आपका सीपीईसी जो चल रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसका एक तो नाम चेंज करने की बात सामने आ रही थी, लेकिन सीपीईसी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ठीक से डेवलप नहीं हुए, मतलब ठीक से, मतलब उनकी प्रोग्रेस बड़ी खराब है। 60 बिलियन का सीपैक अब अफगानिस्तान जा रहा है। ये ओरिजिनल चाइना का डिज़ाइन यही था कि ये काशगर, जो कि ऑक्यूपाइड जिंगजियांग उइगर प्रोविंस का शहर है, काशगर चाइना में आज है, लेकिन चाइना का नहीं है असल। वो एक जगह थी ईस्ट तुर्किस्तान, जिसका नाम चाइनीज़ों ने जिंगजियांग प्रोविंस रखा है। उसको उइगर प्रोविंस भी कहते हैं। उस पर चाइना ने कब्जा किया हुआ है। वो काशगर है ना, वहाँ से जो सीपैक चलना शुरू हुआ तो ऑक्यूपाइड गिलगित बल्तिस्तान, ऑक्यूपाइड कश्मीर, फिर पंजाब, केपीके, सिंध, बलूचिस्तान, ग्वादर। उसमें प्रोग्रेस खराब है, तो पैसा कहां से आएगा? चाइना से पैसा जो आता है वो सीपीईसी में ही आता है, क्योंकि वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। हालांकि वो लोन होता है और वापस उसका लोन देना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी एक एक ऑक्सीजन तो है कहीं ना कहीं पाकिस्तानी इकोनॉमी को सीपीईसी से। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पाकिस्तान और चाइना के रिश्ते खटास मोड़ पर पहुंच गए हैं और इसलिए पाकिस्तान को चाइना ने पैसे देने से भी इनकार कर दिया, जहां पर सीपैक का काम पाकिस्तान के द्वारा बहुत ही धीमे तरीके से चलाया जा रहा है और उसमें ढेर सारा करप्शन भी हो रहा है। इसलिए फिर चाइना ने पाकिस्तान के सीपैक को देने वाले पैसे रोक दिए और कहा कि अब चाइना ही इसको आगे पूरा करेगा। पर सबसे बड़ी रुकावट ये आ रही है कि चाइनीज वर्करों के ऊपर बलूचिस्तान और ग्वादर में हमले हो रहे, जहां से सीपैक प्रोजेक्ट जाने वाला है और पब्लिक वहां की चाइना से नाखुश है। उनका कहना है कि वो उनके मिनरल्स को लूट कर लेके जा रही है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट है कि उनको कुछ भी नहीं कह रही है। और यही कारण है कि सीपैक का उन इलाकों में बहुत ही ज़ोरों शोरों से विरोध हो रहा है। और इसको काउंटर करने के लिए चाइना ने तालिबान गवर्नमेंट को $60 बिलियन का सीपैक प्रोजेक्ट ऑफर कर दिया और कहा कि हम अफ़गानिस्तान में आकर सीपैक प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे और इसको अरब देशों के साथ और यूरोप तक लेके जाना चाहते हैं। तो अब तालिबान के ऊपर है कि क्या वो सीपैक प्रोजेक्ट को अप्रूवल देकर चाइना को अपने ही देश में लूटने का मौका देते हैं। सीपैक प्रोजेक्ट तो एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि उस देश में जाकर वहाँ की सभी मिनरल्स को लूटकर चाइना लेकर जाना, और इससे चाइना का दोहरा फ़ायदा हो जाएगा, जहाँ पर उस प्रोजेक्ट के कारण चाइनीज़ प्रोडक्ट बाकी देशों में भी भेजे जाएंगे और उनके मिनरल्स भी चाइना पहुँच जाएंगे। तो क्या ऐसे कर कर चाइना पूरी दुनिया को लूटना चाहता है सीपैक के बहाने? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। पाकिस्तान में जो प्रोग्रेस हो रही है सीपैक को लेके, उससे नाराज क्यों है? डेफिनेटली बहुत सी खबरें ऐसी आ रही हैं कि जी चाइना ने अब इवन पैसे देना बंद किए हुए हैं पाकिस्तान को, कि भाई हम आपको मजीद पैसे नहीं दे रहे, जो हम पैसे लगाएंगे या पाकिस्तान में पैसे बेचेंगे वो हम खुद ही यहाँ पे आके काम करेंगे या काम करवाएंगे, पाकिस्तान के थ्रू काम नहीं करेंगे। उसकी 2-3 रीजंस हैं। एक रीजन तो ये है कि यहाँ पे अब बहुत से कंट्रीज के लोगों को, पहले चाइना के लोग तो सेफ थे, अभी भी आप यही कहें सेफ हैं, लेकिन अब जैसे कराची में वाकया पेश आया कि वहां चाइनीज वर्कर था, चाइनीज, तो उसके ऊपर ब्लास्फेमी चार्जेस और इसके अलावा कभी किसी को पकड़ के अंदर किया, तो चाइना की जो लोग हैं, जो वर्कर यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये वहां पर जाके या अपनी गवर्नमेंट को ये कहते हैं कि भाई हम वहां पाकिस्तान में काम नहीं करना चाहते। शायद इस वजह से थोड़ा सा रुकावट का शिकार है। सेकेंडली, बलोचिस्तान का जो एरिया है, अगर हम ग्वादर की बात करें, वहां पे बकायदा तौर पे प्रोटेस्ट होता नजर आता है कि जी चाइना के साथ बायकॉट किया जाए, चाइना सीपैक जो यहाँ पे कर रहा है हम वो यहाँ नहीं होने देंगे, क्योंकि ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारा राइट है। हम नहीं चाहते कि कोई दूसरा कंट्री यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करे, हमारे एरियाज में डेवलपमेंट करे और हमें उठा के किसी दूसरे एरिया में फेंक दे। ये चीज हमें नजर आई है, जिसके ऊपर हमने आवाज भी उठाई और कुछ जर्नलिस्ट ने, कुछ सोशल एक्टिविस्ट ने आवाज भी उठाई और पूरी दुनिया तक ये बात गई है।
ये दो मेन रीजंस हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग चाइना और पाकिस्तान के दरमियान सी पैक को लेकर हो रही है। तो 60 बिलियन का सी पैक अब अफगानिस्तान जा रहा है। ये ओरिजिनल चाइना का डिज़ाइन यही था कि ये काशगर, जो कि ऑक्यूपाइड जिंगजियांग उइगर प्रोविंस का शहर है, काशगर चाइना में आज है लेकिन चाइना का नहीं है, असल वो एक जगह थी ईस्ट तुर्किस्तान, जिसका नाम चाइनीसों ने जिंगजियांग प्रोविंस रखा है, उसको उइगर प्रोविंस भी कहते हैं, उस पर चाइना ने कब्जा किया हुआ है। वो काशगर है ना, वहाँ से जो सी पैक चलना शुरू हुआ तो ऑक्यूपाइड गिलगित बल्तिस्तान, ऑक्यूपाइड कश्मीर, फिर पंजाब, केपीके, सिंध, बलूचिस्तान, ग्वादर, और ये तो ग्वादर तक पोर्ट के लिए गया। अब ये केपीके और बलूचिस्तान से कोयटा से मुड़ के ये जाएगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान को क्रॉस करके ये जाएगा ईरान, एक रास्ता बलूचिस्तान से भी ईरान का निकलेगा और फिर ये ईरान से गुजरता हुआ सऊदी अरब और यूरोप तक जाएगा। ये असल इंपीरियलिस्टिक डिज़ाइन है चाइना का, और ये अब और अफगान तालिबान इस पे खुश हैं। और आप चाइनीज़ डिज़ाइनिंग देखें, इनके दिमाग में जो डिज़ाइनिंग है, अफ़गानिस्तान में अमन लाए, इमरान खान के ज़रिए तालिबान की सरकार लाए, यहाँ से पीसफुली ये रोड गुजरेगा, ईरान सऊदी अरब का मुआहिदा करा दिया, एक और बड़ा मसला हल करा दिया, सीरिया का मसला हल करा के अरब लीग में सीरिया आ गया वापस अरब यूनिटी की तरफ। कितना तरीके से ये यूरोप तक जाएगा चाइना का रूट। सीपेक को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग तो हो रही है। चाइना बहुत दिन से बोल भी रहा है कि भाई आपके यहाँ एम्बेजलमेंट है, आपके यहाँ घपला है, आपके यहाँ करप्शन है, और चाइनीज जो लोग काम करते हैं उनकी सिक्योरिटी को लेकर भी इशू है, जिसको चाइना बार बार बोलता है। अभी आसिफ नकवी साहब गए हुए थे वहां पर चाइना, तो ये इशू भी उनके साथ रेज किया गया था। क्या चाइनीज अब इस समय ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि पाकिस्तान के सिक्योरिटी के लिए भी? जी, मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे ब्लास्फेमी चार्जेस कराची में एक चाइनीज वर्कर के साथ हुआ, ये सीन हुआ, इसके अलावा और दूसरे कंट्रीज के जो इन्वेस्टर हैं या इवन पाकिस्तान के अंदर ही जो लोग कंपनीज हैं काम कर रही हैं, उनके साथ जब ये चीजें होती हैं चाइना देखता है। सेकेंडली मेन रीजन ये है, हमारे पाकिस्तान में जितने भी मसाइल हैं, जितने भी इश्यूज हैं, वो कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के साथ। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो पाकिस्तान में मौजूद है, यहां पर किसी को आइडिया नहीं कि मतलब इवन चाइना जैसी कंट्री जो कि पाकिस्तान के साथ बहुत टाइम से चल रही है, वो भी इस टाइम पे कंफ्यूज नजर आ रही है। आई थिंक कि हमें बात किससे करनी है। हम आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात करें, हम प्राइम मिनिस्टर से बात करें, कौन से प्राइम मिनिस्टर से बात करें, इमरान खान साहब से बात करें या शहबाज शरीफ साहब से बात करें, इन चीजों को लेकर वो थोड़े से कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। और एट द एंड मैं ये समझता हूं कि ये जो हमें लगता है या जो हमें कहा जाता है कि चाइना हमारा को हिमालय से ऊंची हमारी दोस्ती है, लोहे जैसा फ्रेंड है, आयरन फ्रेंड है, तो ये दोस्ती भी कहीं ना कहीं हम शायद खो बैठेंगे जैसे हमारे इस टाइम सिस्टम चल रहा है।